Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, NEET PG 2024 exam के admit card is going to be published on 8th of August 2024. Now 8th of August जो admit card publish होने जा रही है उसमें टेस्ट सिटी टेस्ट सेंटर वेन्यू होने वाली है, बट उससे पहले स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द रीएलोकेशन प्रोसेस ऑफ द नीट पीजी टेस्ट सिटी। ये बात सही है कि नीट पीजी टेस्ट सिटी जो है वो काफी दूर स्टूडेंट्स की मिली हुई थी, जिस वजह से स्टूडेंट्स के रेगुलर डिमांड के बाद नीट पीजी टेस्ट सिटी रीएलोकेशन प्रोसेस को स्टार्ट की गई। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीएलोकेट करके, जिनके सेंटर्स 1000, 1200, 1400 किलोमीटर दूर थी, उसे रीएलोकेट करके उनको उनके स्टेट या नियर बाय स्टेट में प्लेस किया गया है, रीएलोकेट किया गया है। बट स्टिल इससे जो पता लगता है वो ये कि ओनली 20-25% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिनको उनकी रीएलोकेट करने के बाद उनकी जो सेंटर है वो पास में मिली है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको रीएलोकेट करने के बाद भी उनकी जो सेंटर्स है वो काफी दूर है। अभी भी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि उनके सेंटर 500, 700, 800 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये बात जेपी नड्डा जी से पूछने पर जेपी नड्डा जी का भी ये मानना है कि ये बात सही है कि रीएलोकेशन की प्रोसेस के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेंटर 100-150 किलोमीटर दूर रह गई है, उनके होम स्टेट में, होम टाउन में, होम सिटी में नहीं मिल पाई है। बट साथ साथ में जेपी नड्डा जी का ये भी मानना है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स इन द नेटिव टाउन, नेटिव सिटी। ये पॉसिबल नहीं है कि सभी स्टूडेंट को उनके नेटिव टाउन या नेटिव सिटी में ही टेस्ट सेंटर दी जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये उठता है कि जिस तरीके से अभी एक तो स्टूडेंट्स को काफी दूर जाना पड़ रहा है फॉर अटेंडिंग द एग्जाम, फॉर टेकिंग द एग्जाम, फॉर राइटिंग द एग्जाम। अभी भी स्टूडेंट्स के जो सेंटर्स हैं वो 500-600 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्लड आई हुई है, हैवी रेनफॉल है, लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, तो ऐसे केसेस में जो लॉजिस्टिक्स की इश्यूज होती है वो तो होंगी ही होंगी। साथ में स्टूडेंट्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्योंकि बसेस जो हैं उनकी कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद है, रेलवेज जो है वो उनकी टिकट अवेलेबल नहीं है। एट द सेम टाइम जो फ्लाइट्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव है। तो ऐसे में क्या 11th ऑफ अगस्त को नीट पीजी 2024 एग्जाम कंडक्ट कराई जा पाएगी या उसे पोस्टपोन किया जाएगा? तो इस पर जेपी नड्डा जी का ये मानना है कि 11th ऑफ अगस्त नीट पीजी एग्जाम को लेकर के वी आर कंप्लीटली रेडी, वी हैव आवर मिटिगेशन प्लान्स रेडी। मिटिगेशन प्लान का मतलब है अल्टरनेट प्लान्स जो है वो रेडी है। नाउ अगर हम उनके मिटिगेशन प्लान्स के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहें तो मिटिगेशन प्लान जो जेपी नड्डा जी का है वो उन्होंने तो रिलीज नहीं किया, बट व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड कि क्या चीजें हो सकती है मिटिगेशन प्लान में। तो सबसे एक तो मिटिगेशन प्लान ये हो सकती है कि जो नीट पीजी 2020 का एग्जाम है उसे रीस्केड्यूल किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, जिसकी डिमांड भी स्टूडेंट उठा रहे हैं, बट वो बहुत बड़े मायने में नहीं उठ रही है। और नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन करना इज नॉट सॉल्यूशन फॉर इट, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और गवर्नमेंट भी नीट पीजी एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करेगी। मुझे भी पर्सनली नहीं लगता है कि नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन होगी। बट जो दूसरी सॉल्यूशन है जो नीट यूजी में यूज की गई थी वो ये की गई थी कि उड़ीसा में बाढ़ आई थी, 2021 की बात है, उड़ीसा में बाढ़ आई थी, तो पूरे इंडिया की नीट यूजी की एग्जाम कंडक्ट करा ली गई थी। सिर्फ उड़ीसा स्टेट की जो एग्जाम थी उसे कुछ दिन के बाद फिर अल्टरनेट सेंटर के साथ एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। तो ये चीजें एनबीई भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी इस मूड में जरूर हो सकती है कि जहां जहां पे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्टेड आउट हैं, जहां जहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है उन जगह पे एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करा ली जाए। और एक दो जगह जैसे कि सिक्किम या केरला या जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं, उस जगह के जो एग्जाम्स हैं उसको बाद में एक ऑल्टरनेट सेंटर दे करके उसको बाद में फिर से दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। एंड वी ऑल नो कि जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में हो रही है, जिसके फेवर में स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम होना दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, जो कि पहली डिसएग्रीमेंट होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरी डिसएग्रीमेंट ये होगी कि उस पर नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन मेथड फिर एग्जाम जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं वो कहीं ना कहीं जिनके कम आए हैं उनके ज्यादा हो सकते हैं और जिनके ज्यादा आए हैं उनके कम हो सकते हैं। तो ये जो डिसएग्रीमेंट होगी, ये जो कुछ स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलना, अनफेयर एडवांटेज, और कुछ स्टूडेंट को डिसएडवांटेज मिलना,
ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और किस कैसे इसमें लूप होल नहीं होगी। बिल्कुल इसमें भी लूप होल रहती है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हैं जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। बट एग्जाम को लेकर के जो अल्टरनेट ऑप्शन, जो मिटिगेशन प्लान जिसकी बात गवर्नमेंट कर रही है, वो ये जरूर हो सकता है कि जिस सिटी में फ्लड रहती है उस स्टेट में या उस सिटी की जो एग्जाम होगी उसको बाद में कंडक्ट कराया जाए, और बाकी की कंडीशन अगर सही रहती है तो एनबी जो है वो नीट पीजी की एग्जाम ले लेगी। बट एग्जाम उसी दिन ले लेगी। बट अगर ऐसा होता है कि कंप्लीटली बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, पूरे इंडिया में ही खराब हो जाती है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट के पास, एनबी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, उनको जो है वो पोस्टपोन करना पड़ सकता है, रिस्केड्यूल करना पड़ सकता है नीट पीजी का एग्जाम। तो ये चीजें हो सकती है, ऐसा बिल्कुल जरूर है। बट अगेन स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो भी प्लान्स ये बना रहे हैं क्या इसे लास्ट मोमेंट तक लेकर के जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से लास्ट टाइम जस्ट 10 आवर्स पहले नीट पीजी की एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था, ऐसा इस बार भी हो कि 10 घंटे पहले नीट पीजी के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी टिकट्स देख रहे हैं, जैसे भी हो रहा है वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो एग्जाम सेंटर तक पहुंच सके। बट अगर दोबारा से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अगर या एनबी अगर लास्ट मोमेंट पे जाकर के ये डिसाइड करती है कि इसे पोस्टपोन करना है या नहीं करना, या करना भी है तो अगर लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड करती है, तो दैट विल नॉट बी इन फेवर ऑफ स्टूडेंट। उनके एक्सपेंसेस फिर से जो है वो जो ट्रिप होगी वो एक्सपेंसिव होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। लेट्स सी क्या हो सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि पोस्टपोनमेंट, आई डोंट थिंक कि पोस्टपोनमेंट होगी। अगर पोस्टपोनमेंट होती भी है तो यू जस्ट आप जो है अपनी जाने की जो तैयारी है वो करके रखो। अगर पोस्टपोनमेंट होती भी है तो दैट वो आई मीन दैट विल आप बाद में जाकर के अपनी टिकट जो है वो कैंसिल कर सकते हो। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि पोस्टपोनमेंट होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।